Hello बच्चों, let us read this question. This question says which of the following quantities is zero on an average for the molecules of an ideal gas in the equilibrium. ठीक है, मतलब बोला है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो जिसकी एवरेज वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो होती है इक्विलिब्रियम में आइडियल गैस के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे वो की कॉन्सेप्ट है KTG यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखो डायग्राम में ना हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर में हमारे पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है रुके तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे। तो मूवमेंट होने से तो ये जो तीन चीज़ें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और स्पीड, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर्टीज़ गैस में आती है मूवमेंट की वजह से। और डेंसिटी तो उसकी जनरल प्रॉपर्टी होती है। अब देखो ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि डेंसिटी तो इसकी कभी भी ज़ीरो होने से रही। अरे भाई डेंसिटी कैसे ज़ीरो हो सकती है? तो ऑप्शन सी तो जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखोगे, हाँ तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग समझ चुके हैं कि ये सारी मूवमेंट की वजह से जनरेट होती है। अब देखो अगर हम लोग इसमें से मोमेंटम उठाते हैं और मोमेंटम पे डिस्कशन करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा P=mv। तो क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम की बात करी है, तो इक्विलिब्रियम की क्या खासियत होती है कि इक्विलिब्रियम में जो है ये गैसेस के मॉलिक्यूल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं। अब देखो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते टाइम काम आएगा। अब समझते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में सारी पॉसिबल डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे शो करते हैं और इसका क्या मतलब है। तो देखो अगर मैं इक्विलिब्रियम में ना इस सैंपल में से कोई भी एक मॉलिक्यूल को उठाऊंगा, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल का एनालिसिस करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, मूवमेंट का कोई डायरेक्शन होगा। तो उस पूरे सैंपल में एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। वैसे ही अगर दूसरे को उठा लूँगा तो उसका भी कुछ काउंटर पार्ट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ऐसे सैंपल में हर मॉलिक्यूल के लिए जो है ना उसका काउंटर पार्ट होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऐसे में जो है वेलोसिटी का जो एवरेज है वो ज़ीरो आ जाता है और इसीलिए जो मोमेंटम का एवरेज है ना वो भी इस केस में ज़ीरो आ जाता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होने से रही क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो भी ज़ीरो होने से रही। तो इसका मतलब सिर्फ मोमेंटम का जो एवरेज है ना वो यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मोमेंटम। सो होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल एंड ऑल द बेस्ट।